रियल एस्टेट के अंदर कोई भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और एक प्रीमियम लोकेशन के ऊपर, एक प्राइम लोकेशन के ऊपर की जाए, तो उस इन्वेस्टमेंट का जो आरओई होता है, उसके जो रेंटल रिटर्न्स होते हैं, वो कोई मामूली कोई ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं होते, बल्कि एक आम इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसमें रेंटल रिटर्न्स भी होते हैं और प्रॉफिट भी होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फहद और आप देख रहे हैं सीडीबी प्रॉपर्टीज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा कि बैरियर टाउन के जो रेस्टोरेंट्स हैं, लाहौर के जो रिहायशी हैं या एक्सपर्ट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो कि बैरियर टाउन में जिनके इन्वेस्टमेंट्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स का वो सोच रहे हैं, उन सारों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी और एक गुड न्यूज़ भी है कि बैरियर टाउन की मैनेजमेंट बैरियर टाउन की बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बना रही है जिसका नाम है बैरियर टाउन थीम पार्क। आपको आइडिया होगा कि 2012 के अंदर बैरियर टाउन ने बैरियर टाउन कराची के अंदर एक बैरियर टाउन एडवेंचर लैंड बनाया था और उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज दी थी, रोलर कोस्टर बनाए थे, स्विंग्स बनाए थे और वहाँ पे फूड कोर्ट आउटलेट्स ओपन की थी जहाँ पे इस टाइम बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स बैठे हुए हैं। और वहाँ पे जिन लोगों ने उसकी सराउंडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी हजारों की लाखों की इन्वेस्टमेंट इस टाइम कई कई करोड़ प्रॉफिट के अंदर है। तो सेम इसी तरह लाहौर के अंदर भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम थीम पार्क है और अभी मैं थीम पार्क के अंदर ही खड़ा हुआ हूँ। थीम पार्क 136 कनाल का है। बैरियर टाउन की मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अट्रैक्शंस लेके आ रही है, जिनमें से एक जो अट्रैक्शन है वो गो कार्ट है और मेरी बैक साइड के ऊपर ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये बहुत बड़ा है। अभी शायद वीडियो के अंदर आपको सही तरह से आइडिया ना हो पाए, लेकिन ये काफी बड़ी लैंड के ऊपर बैरियर टाउन ने गो कार्ट बनाया है और ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। इसके अलावा बैरियर टाउन यहाँ पर एक डॉल्फिन पूल पार्क भी बना रहा है जो कि मेरे बिल्कुल सामने है। अभी क्योंकि स्ट्रक्चर है तो शायद ये आपको इतनी बड़ी कोई अट्रैक्शन ना लग रही हो, लेकिन वंस एक दफा ये रेडी हो जाएगा फिर आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे पासिस कितनी ज्यादा स्काई रॉकेट करती हैं और लाखों की चीजें किस तरह से करोड़ों के अंदर जाती हैं। और ये जो दोनों अट्रैक्शंस हैं, इसकी वजह से बैरियर टाउन के थीम पार्क के अंदर, डॉल्फिन पूल पार्क के अंदर और गो कार्ट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर 4 से 5 हजार विजिटर्स आ रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आउटिंग के लिए आएंगे, एंटरटेनमेंट के लिए आएंगे और खास तौर के ऊपर जो वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे, इन 2 दिनों के अंदर यहाँ पर फैमिलीज का बहुत ज्यादा रश रहेगा और ये थीम पार्क बहुत ज्यादा चलेगा। और इस थीम पार्क के सेकंड फेज के अंदर 2026 के अंदर बैरियर टाउन यहाँ पर एक रोलर कोस्टर भी बनाने लगा है जो कि 3 लूप्स के ऊपर मुश्तमिल होगा और 8 लूप्स का यहाँ पर एक बॉलिंग एरिया भी बना रहा है। ये 2 भी बहुत बड़ी अट्रैक्शंस है और जब ये चारों चीजें कंबाइन हो जाएंगी तो ये थीम पार्क बहुत ज्यादा चलेगा। आपको मैं बता नहीं सकता। अगर आपको आइडिया हो कि लास्ट ईयर बैरियर टाउन ने जब सेक्टर एफ के अंदर विंटरलैंड ओपन किया था, बैरियर कार्निवल बनाया था, तो वहां पर वीकेंड्स के ऊपर और आम दिनों के अंदर फैमिलीज का कितना ज्यादा रश होता है। वहां पर अगर आपने टिकट भी परचेज करनी हो तो कई दफा वहां पर आपको स्लॉट भी नहीं मिलती और वीकेंड्स के ऊपर सैटरडे संडे को वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है। बैरियर टाउन की भी यहाँ पर आबादी आती है, फिर वैलेंसिया टाउन, वापडा टाउन, जौहर टाउन, समनाबाद, सब्जदार, डीएचए, बल्कि लाहौर का कोई एरिया नहीं है जहाँ से लोग यहाँ पे ना आते हो। तो ये विंटरलैंड और बैरियर कार्निवल से बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और वंस ये रेडी हो जाएगा, ये ऑपरेशन हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है। अब इसमें जो गो कार्ट है ये इसी साल अगले 3 से 4 महीने के अंदर बैरियर टाउन ने ऑपरेशन कर देना है और इसमें जो डॉल्फिन पूल पार्क है वो इसी साल के लास्ट क्वार्टर के अंदर बैरियर टाउन ने इसको ऑपरेशन कर देना है। अब इसमें आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी सेविंग्स है, मतलब मिनिमम अगर आपके पास 3 लाख रुपए की भी सेविंग है, तो यहाँ पर इस थीम पार्क की सराउंडिंग के अंदर आप बैरियर टाउन के अंदर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रहे कि ये कोई आम सोसाइटी नहीं है, बैरियर टाउन है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट के 2 ही बड़े ब्रांड्स हैं, एक बैरियर टाउन है और दूसरा डीएचए है। तो बैरियर टाउन की सबसे पॉश, सबसे प्रीमियम लोकेशन के ऊपर, सबसे हॉट लोकेशन के ऊपर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस थीम पार्क के गेट के बिल्कुल सामने बैरियर टाउन का सबसे बड़ा डेवलपर, लैंडमार्क डेवलपर, बैरियर टाउन का सबसे खूबसूरत एक स्टेट ऑफ द आर्ट और एक इंतहाई आलीशान मॉल बना रहा है ग्रैंड एक्स मॉल के नाम से। और इसके ऊपर एक 4 स्टार लग्जरी होटल भी है जिसके साथ एक लेजर क्लब अटैच है और इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल है, जिम है, जकूजी है, स्पा है, सोना है, गेमिंग एरिया, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। अब ये जो ग्रैंड एक्स मॉल है, इसमें पाकिस्तान के जो प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स हैं, जिसमें क्लोथिंग के भी ब्रांड्स हैं, फुटवियर के भी ब्रांड्स हैं, वो यहाँ पे ऑपरेशन होने जा रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास थोड़ी सी ज्यादा सेविंग्स हैं तो ग्रैंड एक्स के सेकंड फ्लोर के ऊपर जो बैरियर टाउन का सबसे बड़ा फूड कोर्ट बन रहा है, इंतहाई आलीशान फूड कोर्ट बन रहा है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें क्योंकि जैसे ये थीम पार्क ऑपरेशन होना है, डॉल्फिन पूल पार्क ऑपरेशन होना है, गो कार्ट ऑपरेशन होना है, तो डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे जो 4 से 5 हजार फैमिलीज आ रही होंगी, जब उन्होंने अपने घरों की तरफ वापस जाना है तो इस थीम पार्क के गेट से निकलते साथ ही इसके बिल्कुल सामने ग्रैंड एक्स मॉल है जो कि इंतहाई आलीशान एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉल है और ये यहाँ पे फूड कोर्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। और जिस तरह अपनी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ग्रैंड एक्स मॉल के अंदर बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं
तो लास्ट वीक ग्रैंड एक्स के सेकंड फ्लोर के ऊपर जो बैरियटाउन का सबसे बड़ा फूड कोर्ट बन रहा है, ग्लोरिया जीन्स ने फाइनली एमओयू साइन कर लिया, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। सेकंड बैरियटाउन के अंदर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का ब्रांड बैठा हुआ है, स्पाइस मिस्ट्री, उन्होंने भी एग्रीमेंट साइन कर लिया और अगले वीक्स के अंदर मैं आपको मजीद बताऊंगा कि कितने सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे एग्रीमेंट्स करते जा रहे हैं। तो अगर आप इन मल्टीनेशनल ब्रांड्स को अपना टेनेंट बनाना चाहते हैं और लाखों का नहीं करोड़ों का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो इस फूड कोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इसमें फूड कोर्ट की शॉप मिनिमम 58 लाख की है और उसकी बुकिंग आप सिर्फ 13,20,000 से करवा सकते हैं। बाकी जो पेमेंट है वो आपने 2.5 साल के अंदर करनी है। 2.5 ईयर्स का इजी पेमेंट प्लान है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा। आज से पहले पिछले 25 सालों के अंदर बैरियटाउन में इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट ना पहले कभी आई है ना दोबारा कभी आनी है। और अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो कल को जब आप थीम पार्क पे अपनी फैमिली के साथ आएंगे उस टाइम के ऊपर आप लाजमी रिग्रेट करेंगे तब यहाँ पे फूड कोर्ट की शॉप इतने की थी और इस टाइम के ऊपर वो डबल से भी ऊपर जा चुकी हुई है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे देखे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333 111 4300।